नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत भक्तिकाल, संत काव्यधारा। संत काव्यधारा से प्रमुख प्रश्न, सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं PYQs, और सभी प्रश्नों की व्याख्या उनके साथ में दी हुई है। सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। प्रश्न है, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? डॉक्टर पुखराज मारू, सोम प्रभु सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। और ये प्रश्न UPPSC GDC 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अन्य अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं एवं इनकी भाषा सदुक्कुड़ी भाषा है। अगला प्रश्न है, जो तिरिहा पीहर बसे सुरत रहे पिव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नहीं। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? सुंदरदास, कबीरदास, सहजोबाई, रैदास। और ये प्रश्न भी UPPSC GDC 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, सहजोबाई। सहजोबाई की पंक्तियां हैं ये, जो तिरिहा पीहर बसे सुरत रहे पिव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नहीं। उपरोक्त पंक्तियां सहजोबाई की हैं। सहजोबाई निर्गुण काव्यधारा की संत कवित्री थीं। यह महात्मा चारणदास की शिष्या थीं, यानी महात्मा चारणदास थे वे इनके गुरु थे। इनकी द्वारा रचित जो रचना है, कृति है, वो सहज प्रकाश है। अगला प्रश्न है, ये पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की हैं? कबीरदास, रैदास, पीपा, नानक देव। और ये प्रश्न UPPSC लेक्चर 2020 DSSB PCT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, रैदास। ये पंक्तियां संत कवि रैदास की हैं। जाकी अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, काव्य पंक्तियां रैदास की हैं। संत कवि रैदास या रविदास एक ही नाम है उनका। ये मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। प्रमुख कवि एवं उनकी काव्य पंक्तियां कौन कौन सी हैं? जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजो बनारसी आसपास, यह भी रैदास की पंक्ति है। हरिरस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार, ये पंक्ति कबीरदास की है। अगली पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्तियां गुरुदेव की हैं, गुरु नानक देव। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, जो ब्रह्मांडे सोय सोय पिंडे, जो खोजे सो पावे, ये पंक्तियां संत पीपा की है। और यही पंक्तियां सिर्फ इतनी ही पूछी जाती हैं, जो ब्रह्मांडे सोय पिंडे, जो खोवे सो पावे, है ना। ये पीपा की पंक्तियां हैं और कई बार परीक्षाओं में ये आती भी हैं। अगला प्रश्न है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और ये प्रश्न UPPSC लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का शोध प्रबंध है ये। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध ग्रंथ लिखा और वो कौन सा था? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से शोध प्रबंध लिखा। और ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार थे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल स्वतंत्र भारत के हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेखक और कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक भी ये रहे हैं। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्त
तो मैं सबसे पहले किसका नाम आता है, और ये प्रश्न यूकेपीसीएस इसमें आया है एग्जाम लेक्चर 2020 में। और ए नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ, एकनाथ, और सही उत्तर है नामदेव। महाराष्ट्र के भक्त संतों में सर्वप्रथम जो नाम लिया जाता है वो नामदेव का है ना। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक था जो प्रवर्तन किया था, जिन्होंने वे चक्र धन, और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडली माने जाते हैं। संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय। संप्रदाय है इनका वारकरी संप्रदाय, और इनका जन्म हुआ था 1135 और मृत्यु हुई थी 1215 ईस्वी। जाति से ये दर्जी थे। गुरु का नाम था इनका विशोबा खेचर। रचना है अभंग, ये मराठी भाषा में है। गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी में इनमें रचित है। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? कबीर, सुंदरदास, गुरु नानक देव, मलुकदास, और सही उत्तर है इसमें बी, गुरु नानक देव। संत गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। गुरु नानक देव, इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी, तलवंडी, लाहौर। माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद्र खत्री, पत्नी थी इनकी सुलक्षणा, आता है कहीं कहीं सुलक्षणी, और पुत्र श्रीचंद, जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की, और दूसरे हैं लक्ष्मीचंद। नानक के जो विचार हैं वो निम्न ग्रंथों में संग्रहित हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? जपूजी साहिब, आस्तीबा, रहीरा, सोहिला, नसीहतनामा, ये खड़ी बोली की रचना है इनकी। गुरु नानक का रागी का नाम मुसलमान जो एक शिष्य था जो नानक के गेय पदों को गाता था, एक रागी नाम का, जो उनका मुस्लिम संप्रदाय का शिष्य था। अगला प्रश्न है माया महाठगनी हम जानी, किस भक्त कवि का कथन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास, कुम्मनदास। और ये प्रश्न उत्तराखंड एलटी ग्रेड परीक्षा 2020 का प्रश्न है, और सही उत्तर है बी, कबीरदास। कबीरदास का ये कथन है। माया महाठगनी हम जानी कबीरदास का कथन है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके उसे महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी लहर तारा वाराणसी तथा निधन 1518 ईस्वी मगहर बस्ती में माना जाता है। और कबीरदास के जो गुरु हैं उनका नाम है रामानंद। कबीरदास साक्षर नहीं थे, अतः इनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। इसके 3 भाग हैं, कौन कौन से? साखी, सबद और रमैनी। साखी में क्या है? इसका अध्ययन हम भक्ति काल के संप्रदाय कबीर के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन कर चुके हैं। निर्गुण संप्रदाय में कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। अगली रचना है सबद। सबद रचना गेय पद है जिसमें कबीर के प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति हुई है। इनमें भावावेश की प्रधानता है। रमैनी, इसमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों का अभिव्यक्त किया गया है। यह चौपाई छंद में लिखी गई है। रमैनी इनकी रचना है जो। अगला प्रश्न है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल हैं जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल हैं जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा था। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन की है, जिन्होंने भक्ति काल को क्या कहा है? हिंदी का स्वर्ण युग कहा है।
भक्ति आंदोलन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के जो विचार हैं वो किस किसके विचार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में जो भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की है। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वह दक्षिण भारत में। उनका कहना है कि जब उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो जब मंदिर तोड़े जा रहे थे तो जो वहाँ के लोग थे वो निराशा और उसके कारण भक्ति को प्रकट करना था तो उत्तर भारत में होना था, पर ये दक्षिण से ही प्रकट हुई। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिरों को गिराने लगे, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ, किसके द्वारा? आलवार एवं नायनारों संतों के द्वारा। विष्णुतः क्रमशः जो आलवार थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे, वैष्णव थे, और नयनार थे वो शिव के भक्त थे, वो शैव कहलाए। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के जो नेता थे वो शंकराचार्य थे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता उन्होंने प्रदान की। उत्तर भारत में रामानंद ने इसे गति प्रदान की। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परिचय अनंतदास, ज्ञान समुद्र सुंदरदास, ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, ज्ञानबोध रामानंद। ज्ञानबोध भक्तिकालीन संत कवि मलूक दास की रचना है, जबकि ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत आदि रामानंद की कृतियां हैं। अनंतदास ने अपनी रचना पीपा परिचय में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से आरंभ माना है। यथा हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार है। जो रामानंद हैं, अनंतानंद, कृष्णदास, अग्रदास, विनोदी एवं अनंतदास, यानी ये इनके गुरु हुए, ये इनके गुरु ये हुए, इनके एक परंपरा चलती आई। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में असंबद्ध संत हैं। कौन कौन से हैं? पीपा, सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास। और यह प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, पीपा। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से संबंध संत पीपा हैं। दादू दयाल जी का जन्म जो हुआ था वो 1544 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिष्य परंपरा में 52 शिष्य माने जाते हैं। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्किन दास थे। दादू दयाल ने सन 1574 ईस्वी में राजस्थान में दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना की और उनकी मृत्यु के बाद दादू पंथ नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। इनका निधन 1603 ईस्वी में हुआ था। पीपा रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। भक्तिकाल से संबंधित सभी प्रश्न, इसका संपूर्ण अध्ययन हम भक्तिकाल वाले सत्रों में कर चुके हैं, तो आप वहां पर जाकर इसका संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। कौन कौन सा? निरंजनी, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, बावरी संप्रदाय। और यह प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, बावरी संप्रदाय। जो बावरी संप्रदाय है उसकी स्थापना बावरी साहिबा ने की थी और यह संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं। कबीर पंथ, कबीर थे इसके प्रवर्तक और इसका स्थान था काशी केंद्र। सिख, गुरु नानक देव, पंजाब। विष्णुई संप्रदाय जम्बूनाथ के द्वारा चलाया गया, प्रवर्तक और स्थान है बीकानेर। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी, डीडवाड़ा। लाल पंथ लालदास, अलवर। दादू पंथ दादू दयाल, राजस्थान। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास ने चलाया, वो उसके प्रवर्तक थे और स्थान है इसका नरलोन केंद्र। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है।
निर्गुण भक्ति का आलम्बन निराकार या अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलम्बन साकार एवं गोचर है। तो ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी। असही है और ब इसमें गलत है। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही स्थान प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त होता है। निर्गुण भक्ति का आलम्बन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलम्बन साकार एवं गोचर है। तो सही उत्तर है इसमें सी, बी हो गया, सी आएगा इसमें सही उत्तर। अ और ब दोनों ही इसमें सही हैं। निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि हम भक्ति करते हैं निराकार निर्गुण ब्रह्मा की, और सगुण भक्ति में साकार की भक्ति करते हैं जिसके रूप हैं। तो इसका हम व्याख्या देखेंगे। निर्गुण भक्ति के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। भक्ति काल में भक्त कवियों का साधन तथा साध्य भक्ति ही रही है। भक्ति भावना का प्राधान्य तदयुगीन सभी काव्य धाराओं, ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। ज्ञान मार्गी भक्तों ने दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, प्रेमाश्रयी कवियों ने प्रेम के द्वारा, राम भक्त कवियों ने दास्य भाव से तथा कृष्ण भक्त कवियों ने सख्य भाव से एवं माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है। भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है तथा उसका विविध रूपों में बखान भी किया है। गुरु की महत्ता के मूल में पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य का संस्कार तो था ही, साथ में ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना भी रही। बिना गुरु ज्ञान अथवा मार्गदर्शन के साधना की सफलता संदिग्ध रहती है। अतः इन कवियों ने गुरु की महत्ता का गुणगान किया है। उनका कथन है कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो सगुण भक्ति हो या निर्गुण भक्ति, दोनों ही भक्ति में गुरु का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनकी उक्तियां बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। अ और ब दोनों सही हैं। अ और ब दोनों गलत और ब सही। तो सही उत्तर है इसमें कबीर को कोई ज्ञान तो था नहीं, उस निरक्षर थे, साक्षर नहीं थे। सही उत्तर है इसमें बी अ। कबीर की जो इसमें शास्त्रीय ज्ञान की बात की है, कबीर को कोई शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त नहीं था। वो जो समाज में देखते थे बुराइयां, उनका विरोध करते थे और उनकी उक्तियां क्या थी, व्यंग के माध्यम से वो करारा व्यंग करते थे और जनता को, समाज को सही मार्ग पर लाने का वो कार्य करते थे। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। कबीर की उक्तियां बेदने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। यह कथन सत्य है, किंतु यह कथन तर्कसंगत नहीं है कि वे जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनका खुद का कहना था कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी मैंने कभी कागज को नहीं छुआ और कभी कलम को हाथ से नहीं पकड़ा है। इस आधार पर उनका साक्षर न होना प्रमाणित होता है। अर्थात उनके वचनों एवं उपदेशों का आधार सूफी संतों का सत्संग एवं प्रत्यक्ष लोक व्यवहार के अधिक निकट स्थापित प्रतीत होता है। तो कबीरदास जी थे, वो कहते थे कि समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करो, मानव मानव से प्रेम करे, यानी समाज को वो जोड़ने का कार्य करते थे। और समाज की जो बुराइयां थी, जो व्यक्ति अंधविश्वास कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, उनको वो व्यंग के माध्यम से वो उनको दूर करने का प्रयास करते थे, उन्हें सही राह दिखाते थे। कौन सा कथन असंगत है? कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। नागौरगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। जम्मूनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व या निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपरक वर्णन किया है। और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कि जम्मूनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। व्याख्या देखते हैं। असंगत कथन है इसमें, जम्मूनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना का श्रेय मध्वाचार्य को है।
जबकि जम्बूनाथ ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। जम्बूनाथ का विश्नोई संप्रदाय नाथ पंथ से प्रभावित है। नागरी दास का मूल नाम सावंत सिंह है, जो कृष्णगढ़ के राजा थे। इनका जन्म संवत 1756 में हुआ था। इनकी 73 रचनाओं का संग्रह नागर समुच्चय के नाम से ज्ञान सागर अंतरालय में सुरक्षित रखी हुई हैं। यहाँ से वो प्रकाशित हुई हैं। भक्तराज पीपा जी का जो जन्म है विक्रम संवत 1380 राजस्थान में कोटा से 45 मील पूर्व दिशा में गागरोनगढ़ नामक स्थान पर हुआ, जहाँ के राजा के रूप में संवत 1400 में इनका राज्याभिषेक हुआ था और इन्होंने 1414 में संत रामानंद से दीक्षा प्राप्त की है। सहजोबाई का जन्म 1725 ईस्वी को हुआ था। जन्म हुआ था इनका। ये चारण दास की शिष्या थी। इनका एकमात्र ग्रंथ है जो सहज प्रकाश है। इन्होंने ब्रह्म तत्व को निर्गुण, सगुण, निरपेक्ष, अनिवर्चनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया है, अर्थात निर्गुण एवं सगुण भक्ति का सम्मिश्रण इनकी रचनाओं में है। अगला प्रश्न है, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरनाम सिंह शर्मा। और ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का प्रयास किया है और वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। ठीक है, अगला कथन देखते हैं। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, यह श्याम सुंदर दास ने कहा है। कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोधी, पीपा नानक आदि के समकालीन बना देता है। डॉक्टर सरनाम सिंह का यह कथन है। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। और सही उत्तर है गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जपुजी, आसदीवा, रहिरास एवं सोहिला। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण एक रचना है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद, मलुकदास। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। भक्तिकालीन प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं उनको देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य का है। निम्बार्क संप्रदाय निम्बकाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। तत्सुकी संप्रदाय, तत्सुकी शाखा भी कहते हैं इसे, जीवाराम की द्वारा चलाई गई, इसके प्रवर्तक हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। और दादू पंथ दादू दयाल की द्वारा चलाया गया। तो विभिन्न संप्रदाय और प्रवर्तक हम इसका अध्ययन भक्ति काल के सत्रों में हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी। संत साहित्य के संबंध में संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है।
यह कथन इसमें असत्य है, क्योंकि संत साहित्य में भजन पूजन निषेध है। संत कवि ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। संत साहित्य समाज सुधार तथा लोकाचार के लिए भी जाना जाता है। संत साहित्य का प्रवर्तक कबीरदास को माना जाता है, जो निर्गुण पंथ के उपासक थे। अगला प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह से कई बार परीक्षाओं में कथन आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण धारा के संतों के वाणी में किसी प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा की भारतीय पद्धति में भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो वह है गोस्वामी तुलसीदास जी। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों को ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है, वह सीधी, सरल एवं सहज और बहुत साध्य है। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद।